आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप काली के भक्त हों, शिव के भक्त हों, कृष्ण के हों, विष्णु के हों, राम के हों, गणपति के हों, त्रिपुरा सुंदरी के हों, वाराही के हों, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि हम आज इस वीडियो में बात करेंगे मंत्रों की, मंत्र और जप के रहस्य की। और ये विशेषकर उन लोगों के लिए तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है। दीक्षा ली है तभी भी आप इसे देखिए, परंतु यदि नहीं ली है तब तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। और जब आप इसे अंत तक देख लेंगे तब आप स्वयं ही इसका निर्णय कर लेंगे कि ये वीडियो क्यों आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो आइए आरंभ करते हैं इस चर्चा को। सबसे पहले एक प्रसंग सुनिए। यह है पंडित गोपीनाथ जी से जुड़ा हुआ और उनके गुरु ज्ञानगंज के ही परमहंस विशुद्धानंद जी महाराज का। ये बात है 1918 की। गोपीनाथ जी ने तब तक दीक्षा नहीं ली थी और इसी वर्ष में जनवरी का ही ये समय था जब इन्होंने विशुद्धानंद जी से एक प्रश्न किया। प्रश्न ये था कि यदि हमारा मन जो है वो चंचल है, वो स्थिर नहीं है, मन में बहुत सारे भाव आ रहे होते हैं, मन में दुनियादारी को लेकर के बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, जब ऐसी स्थिति में मन होता है तो फिर हम यदि मंत्रों का जप करें तो उसका लाभ ही क्या होता है। अब ऐसे में विशुद्धानंद जी महाराज ने कोई तर्क नहीं दिया, कोई ज्ञान नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है, बात सही भी है। उन्होंने कहा एक ताम्र का एक लोटा लेकर के आओ। लोटा लाया गया। उन्होंने कहा गंगा जल से धो लो। धो लिया गया। फिर इनके पास में यानी विशुद्धानंद जी के पास में एक पदार्थ था जो गहरे भूरे रंग का था। उन्होंने वो पदार्थ लिया, उससे कटोरी नुमा एक कुछ बनाया और जो पदार्थ था ये गायत्री का पदार्थ था। अर्थात इसमें विशुद्धानंद जी ने कुछ मंत्रों के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा कुछ गायत्री की शक्ति इसमें प्रवाहित कर रखी थी। इन्होंने कहा कि इस उपादान को इस तांबे के लोटे के ऊपर रखो और फिर गायत्री मंत्र का जप करो। अब गोपीनाथ जी भी जो थे ये भी तार्किक थे, बिना किसी भी वस्तु को समझे, जाने, देखे ये उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो इन्होंने ये गए अपने कमरे में, इन्होंने उस लोटे के ऊपर उस वस्तु को रखा और सोचा कि चलो मैं पहले कुछ और, यदि इसमें कुछ है शक्ति तो मैं, और ये शब्दों से यदि कुछ होता है, क्योंकि शब्दों की शक्ति का इन्हें भान था, वाइब्रेशन से। तो इन्होंने सोचा कि मैं पहले कुछ और, किसी और भाषा में, किसी और रूप में शब्दों का उच्चारण करता हूँ। इन्होंने पहले इंग्लिश की एक पोएम बोली उसी के सामने, उसी पदार्थ के सामने जो तांबे के लोटे के ऊपर रखा हुआ था। कुछ नहीं हुआ। इन्होंने फिर कुछ श्लोक बोले। श्लोक मंत्र नहीं होते हैं। इन्होंने कुछ श्लोक बोले, कुछ नहीं हुआ। परंतु फिर इन्होंने गायत्री मंत्र का जप करना आरंभ करा। थोड़े ही समय में गायत्री मंत्र के जप से वो जो पदार्थ था वो जल गया, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। ये बात गोपीनाथ जी ने बताई विशुद्धानंद जी को। तब विशुद्धानंद जी ने कहा ये तो होना ही था और ऐसा ही होना था। बात यह है कि हमें मंत्रों की आवश्यकता है, मंत्रों को हमारी आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये कि आपका मन जिस भी स्थिति में हो, मंत्रों को उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको है। मंत्र जो हैं वो कोई सा भी मंत्र हो, और ये आप सभी के लिए भी है। हमें लगता है कि यदि हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, क्लीम कृष्णाय का जप करते हैं, ये तो बहुत छोटे से मंत्र हैं, बहुत कॉमन से मंत्र है, इसमें क्या ही शक्ति होगी। परंतु यहाँ पर विशुद्धानंद जी ने कहा कि मंत्र कितना भी छोटा हो उसमें शक्ति अति तीव्र होती है। मन की जो भी स्थिति हो, मंत्र उसे ठीक कर देता है। और इसी कारण जिस भी अवस्था में आप हों, मंत्रों का जप जो है वो कार्य तो करता ही है। होता ये सूक्ष्म रूप से है,
हमें दिखता नहीं है, परंतु कार्य वो अवश्य करता है। और यहाँ पर ही इसी बारे में तुलसीदास जी ने भी एक बात कही थी। इनसे, तुलसीदास जी से किसी एक व्यक्ति ने आकर के पूछा था कि यही वाला प्रश्न पूछा था कि यदि हमारा मन स्थिर नहीं है बाबा, तो हम मंत्र का जाप कैसे करें। तो उन्होंने कहा था, तुलसीदास जी ने, कि जब हम बीज बोते हैं खेत में तो हम फैला देते हैं, फेंकते हैं, फैला देते हैं। बीज सीधा पड़े, उल्टा पड़े, जैसा भी पड़े, उसमें से थोड़ी अवधि के बाद में एक पौधा अंकुरित होता ही है। मंत्र भी, नाम जप भी ऐसा ही है। और इसी कारण मंत्रों की एक विशेषता है। मंत्रों का जप इसी कारण हमारे सनातन में बहुत प्रभावशाली माना गया है। अब यहां पर ही गोपीनाथ जी ने किस प्रकार से मंत्रों के रहस्य का उद्घाटन किया है, आइए अब हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मंत्र को किस रूप में, किस प्रकार से जपना चाहिए। 3 प्रकार के जप होते हैं। एक होता है वाचक, अर्थात आप जोर से बोल करके, जोर से मतलब चिल्ला करके नहीं, परंतु इस प्रकार से कि और किसी को भी सुनाई दे, वो होता है वाचक। दूसरा होता है उपांशु, अर्थात आप बुदबुदाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से आपके होंठ हिलते हैं। और तीसरा होता है मानसिक, मानस जप। यहां पर गोपीनाथ जी कहते हैं कि जो वाचिक होता है यह निम्न कोटि का जप होता है। अब यहां पर यह भी बताना मुझे बहुत आवश्यक लगता है कि इस बारे में कुछ वैदिक गुरु जो रहे उनका मत थोड़ा सा भिन्न है। वो ये कहते हैं कि मंत्रों का जप आरंभ में तो वाचिक ही करना चाहिए, क्योंकि उसके भी अपनी वाइब्रेशन बनती है और उसी के वाइब्रेशन से आपका आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है और आप भी तल्लीन होते हैं। परंतु ये भी इस बात को मानते हैं कि जो उच्च कोटि का जप होता है वो होता है मानसिक। तो यहाँ पर विशुद्धानंद जी के शिष्य गोपीनाथ जी कविराज जी कहते हैं कि जो वाचिक उच्चारण होता है उससे जो शब्द हैं वे वायु में खो जाते हैं। उसका जो तेज होता है वो वायु के प्रवाह में वो खो जाता है, कम हो जाता है। इसी कारण ये उतने प्रभावशाली नहीं हो सकते हैं। और जब हम बात करते हैं मानस जप की, तब यहाँ पर बात आती है कि जब हम मन में जप कर रहे हैं तब वो जो मंत्र होते हैं वे एक आलय के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आलय अर्थात एक उनमें एक घनत्व आ जाता है, वो घनीभूत हो जाते हैं, वे थोड़े डेंस हो जाता है, जिससे कि हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगा, परंतु समझने वाली बात यहाँ पर यह आती है कि मानसिक जप बहुत ही उच्च कोटि का होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये पहला प्रश्न का हमारा निवारण हो गया है कि किस प्रकार से मंत्रों का जप करें। तो अगली बार आप जब भी कोई सा भी मंत्र जप रहे हों, जैसे हमने पहले भी सुन लिया है कि सभी मंत्र बहुत प्रभावशाली होते हैं, उसे आप मन में जपें तो वो बहुत ही शीघ्रतम रूप से कार्य करेंगे। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि संख्या जो होती है मंत्रों की, उसका लाभ क्या है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 1.25 लाख जप करने से कुछ कुछ मंत्र जो होते हैं वे जागृत हो जाते हैं, कुछ में और अधिक समय लगता है। गायत्री मंत्र के जो इसकी जो संख्या होती है वो तो और भी अधिक होती है, इस प्रकार से। तो अभी यहाँ पर गोपीनाथ जी कहते हैं कि यदि हम मंत्रों को संख्याबद्ध कर देते हैं, जब भी हम मंत्रों की संख्या निर्धारित कर देते हैं तब वो सीमाबद्ध हो जाता है। ये उसी प्रकार है जैसे हम मंत्रों के वाचिक जप से उसके तेज को वायु में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे उसकी शक्ति जो है, जो आपके लिए जो लाभदायक हो सकती है, वो उतनी नहीं रहती है। उसी प्रकार जब हम उसे सीमा में नहीं बांध देंगे तब वो प्रवाहित ही रहता है, प्रवाह में ही रहता है। जब हम उसे सीमाबद्ध करते हैं तब वो एक आलय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, आलय का अर्थ होता है एक घर, एक स्थिति, एक आसन, और तब यह आपके भीतर समाहित हो जाता है। इसी से आपके भीतर शक्ति का स्फुरण होता है। तो समझने वाली बात यह है कि संख्यात्मक रूप से जब हम जप करते हैं तब वो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है।
वो घनीभूत होता है आपके ही भीतर, उसकी जो शक्ति है वो आपके ही भीतर आती है। आलय बन गया ना, घर बन गया, तो आपके भीतर घर बन गया है। अब वो घर के अंदर वो रहता है, उसकी जो शक्ति है वो इस प्रकार से ऊपर की ओर चलती है, उठती है। कितने सुंदर रूप से गोपीनाथ जी ने संख्या का जो रहस्य है वो बताया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी आ सकता है, परंतु जो सिद्ध होते हैं वो तो जपाजप करते हैं, वो तो निरंतर जप करते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने उसका उत्तर इस प्रकार से दिया है कि जो सिद्ध होते हैं, और यदि आप भी उस अवस्था में पहुँच गए हैं, सिद्धावस्था में, तो मंत्र जो होते हैं वो निरंतर हमारे भीतर चलते रहते हैं। ऐसी अवस्था में कोई संख्या नहीं चलती है। उसका कारण ये है कि तब आप जो जप कर रहे होते हैं वो स्वतः ही चल रहा होता है, वो स्वाभाविक रूप से चल रहा होता है। जब हम अभी की अवस्था में, जब हम सिद्धावस्था में नहीं हैं, तब जब हम मंत्रों का जप करते हैं तब वो किसी प्रयोजन से होता है, परंतु जब हम सिद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तब हमारे ही भीतर वो एक ऑटोमेटिक रूप से चलता रहता है, तब वो स्वाभाविक रूप से स्वतः ही चलता है। इसी कारण वहां पर संख्या की उसका कोई मोल नहीं रहता है। अब मैं यहां पर आपको एक बहुत ही रहस्यमय बात बताता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द होता है जप यज्ञ, वो क्या होता है, और ये यही बताएगा कि मंत्र किस प्रकार से कार्य करते हैं। नाभि जो है वो अग्निकुंड है, नाभि जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, वो अग्निकुंड है। और इसी कारण जब हम बीज मंत्र देखते हैं सभी चक्रों का, तो जो नाभि क्षेत्र का जो बीज है वो रम है। रम जो है ये अग्नि तत्व होता है। जो ह होता है उसमें यदि हम ये अग्नि तत्व लगाते हैं तभी हो जाता है रीम। ये त्रिपुरा सुंदरी का मंत्र हो जाता है, ये भुवनेश्वरी का बीज मंत्र हो जाता है रीम, ये माया बीज है। तो रम जो है ये अग्नि बीज है, अग्नि तत्व है। और ये नाभि क्षेत्र का जो बीज है ये भी यही है। तो जो नाभि प्रदेश है वो अग्निकुंड है। जप जो है ये स्थूल होता है, क्योंकि भले मन में कर रहे होते हैं, ये आखिरकार शब्द ही हैं। शब्द जो होते हैं वो स्थूल होते हैं। अब वो स्थूल होते हुए भी मन के भीतर वो सूक्ष्म ही हैं, परंतु स्थूल भी सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म भी स्थूल होता है। तो यहाँ पर जब हम जप करते हैं, मानसिक जप ही भी कर रहे हैं, तब जो ये मंत्र हैं, ये जो स्थूल रूप है, ये उस नाभि प्रदेश में जो अग्निकुंड है उसमें जाकर के गिरते हैं। सभी मंत्र नाभि में गिरते हैं। नाभि में जब ये गिरता है, उससे इसका जो तम है, जो तामसिक गुण है, वो समाप्त होता है। अब यहाँ पर हमें एक और बात समझनी होगी कि हम जो भी मंत्र का जप करते हैं वो ईड़ा और पिंगला से होता है। ईड़ा और पिंगला से ये मंत्र का जप होता है। सुषुम्ना में ये जो स्थूल मंत्र होते हैं ये नहीं जाते हैं, इससे मंत्र का जप नहीं हो सकता है। और ये जो अग्निकुंड है इसमें ये इसी से प्रवाह में जाते हैं, इसी से जो मंत्र हैं वे गिरते हैं। ईड़ा पिंगला से इसी नाभि प्रदेश में ये मंत्र गिरते हैं अग्निकुंड में। तमस जो है, तम जो है वो भस्म होता है। और यहीं पर हमें समझना होगा, इसी कारण कहा जाता है कि मंत्रों के जाप से आपके कर्म भी कटते हैं। जी हाँ, जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वे गुरु की कृपा से कटते हैं, मंत्रों के जाप से भी कटते हैं। तो जो आपका जो तम है वो मंत्र के द्वारा कटता है। उसमें सत जो है उसका जागरण होता है, या फिर जागरण भी नहीं, यदि हम कहेंगे तो उसकी जो मापदंड होता है वो बढ़ जाता है, उसका जो माप है वो बढ़ जाता है। फिर ये जो सत है यही सुषुम्ना के भीतर प्रवेश करता है और फिर यही उठता है। सुषुम्ना के भीतर यही उठता है हमारा जो सत है, और फिर यही जाकर के आपको ध्यान की अवस्था में पहुंचाता है, फिर ही आप समाधि की अवस्था में भी पहुंचते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि जैसे हमने देखा कि मंत्रों की एक संख्या निर्धारण करना बहुत आवश्यक है।
उसी प्रकार से जो ध्यान है उसकी भी एक अवधि होती है। थोड़ी अवधि के बाद में ध्यान जो है वो भंग हो जाता है। आपको पुनः मंत्रों का जाप करना होता है ताकि ये जो ध्यान है ये पुनः इसका जागरण हो सके। ये उसी प्रकार जिस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो आपकी मंत्रों के बारंबार जप करने से पूंजी जो है वो बढ़ती है, और जब ये पूंजी पूर्ण रूप में अपने आप को प्राप्त कर लेती है, जब ये पूंजी जो है पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब ध्यान की अवस्था में आप समाधि में पहुंचते हैं और फिर आपके भीतर तेज जो है वो प्रज्वलित होता है, तेज का स्फुरण होता है, जिससे आपका प्रत्यक्षीकरण होता है देवता से। तभी आप देवता को देख पाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। मंत्र किस प्रकार से अग्निकुंड में गिरते हैं, सत जागृत होता है, ऊपर उठता है, तम कम होता है, और ये बारंबार करने से ऐसा ये इंडक्शन हो गया, बारंबार चल रहा है। ये इंडक्शन करने से आपके भीतर वो जो तेज है वो बढ़ता है, और तभी आप प्रत्यक्षीकरण कर पाते हैं अपने देवता का, अपने इष्ट का। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि बीज, मंत्रों में बीज क्या होता है, शक्ति क्या होती है और कीलक क्या होता है। जैसे मैं एक मंत्र लेता हूँ, सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है, इसके विनियोग में हम जब जाते हैं तो इसका विनियोग कुछ इस प्रकार से है। अथ श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम मंत्रस्य सदाशिव वृष्टि अनुष्टुप छंदः ओम श्री त्रिगुणात्मिका देवता, यहाँ पर देवता हो गए, ओम श्री त्रिगुणात्मिका देवता, ओम एम बीजम, ओम ह्रीं शक्ति, ओम क्लीं कीलकम। विनियोग थोड़ा और आगे चलता है, परंतु यहाँ पर हमने देखा कि एम जो है ये बीज है, ह्रीं जो है ये सिद्ध कुंज का स्तोत्र की शक्ति है, और क्लीं जो है ये कीलक है। बीज जो होता है ये मंत्र की आत्मा होती है, कारण आत्मा। जो शक्ति है ये उसी मंत्र का तेज होता है, उसकी आभा होती है, उसका ऑरा होती है। और जो कीलक है ये उसका कवर होता है। जैसे हमने कभी आम की गुठली देखी होगी, तो आम की गुठली जो होती है वो अपने आप के अंदर ही बीज नहीं है। आम की गुठली जो है उसका एक आवरण है, एक कीलक हो गया, उसका आवरण है, बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि इसी से वो ऊपर का जो गूदा होता है वो उसके ऊपर जमा होता है। तो ये कीलक हो गया। जब हम इसे काटते हैं, कीलक के भीतर से निकलता है वो बीज। बीज के अंदर होती है शक्ति, जिससे कि फिर से स्फुरण होता है पौधे का, आम का, पेड़ का। तो उसी प्रकार से बीज होता है, शक्ति होती है और कीलक होता है। अभी किस प्रकार से काम करता है? जब हम मंत्र का जप करते हैं, बारंबार करते हैं, उससे मन और बीज के बीच में घर्षण होता है, संघर्ष होता है, घिसता है मन और बीज। बीज को तो आत्मा कहा गया है, परंतु जो मन है ये लिंग होता है। अब ये लिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बात यहीं पर ही समाप्त नहीं होती है। परंतु समझने वाली बात यह है कि जब ये संघर्ष होता है मन का और बीज का, इस ही से शक्ति प्रज्वलित होती है, इसी से हमारे शरीर में शक्ति का जागरण होता है, और तभी हम उस अवस्था में पहुंच पाते हैं जिससे कि प्रत्यक्षीकरण होता है। अब एक अंतिम बात, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये गलती हम अक्सर कर देते हैं। होता यह है कि हम जब 11 माला 21 माला जो भी आपने सोचा है, हम वो उस मंत्र का जप कर लेते हैं करमाला से, हाथों से, या फिर माला के ही द्वारा। तब हम वो करके रख देते हैं माला को, प्रणाम करते हैं, आसन का धूप लगाते हैं और उठ जाते हैं। ऐसा नहीं करेगा अगली बार से, क्योंकि उससे उतना लाभ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मंत्र भी विशुद्ध नहीं होता है और मन भी विशुद्ध नहीं होता है, उसे शुद्ध करना पड़ता है। ये शुद्ध किस प्रकार होता है? ये उसी प्रकार है जैसे आपने शायद सुना होगा ऐसा कि जब हम मंदिर में जाते हैं और जब हम घंटा जब बजाते हैं तो थोड़ी देर उसके नीचे खड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो घंटे की जो ध्वनि होती है उसके अंत में नाद आता है,
हमारा शरीर उसे सोख लेता है। उसी प्रकार जब हम मंत्र का जाप करते हैं, उससे हमारे आसपास एक आवरण बनता है। ये जो आवरण है, मंत्र जपा आपने, जैसे ओम हुआ, उसके अंदर अ उ म ये आया है। उसके बाद में ये जो आता है ओम, ये तो मकार हो गया, ये मकार है। परंतु मकार के बाद में हमें वो सुनाई नहीं देता है, नाद आता है, ओम। मकार के बाद में नाद आता है। ये नाद श्रवण से ही मन विशुद्ध होता है। अर्थात एक ही आपने मंत्र का जप किया, 11 माला, 21 माला, 51 माला, जितना भी किया, थोड़ी सी देर वहीं का वहीं बैठे रहिए। सत्य मानिए, ये मैंने भी अनुभव किया है, जब आप थोड़ी सी देर के लिए भी बैठे रहेंगे ना, और यदि आपके पास समय है, तब वो जो अवस्था होती है जब आपने मंत्र का जप कर लिया है और अब आप उस मंत्र के वाइब्रेशन में हैं, तभी आपका जो ध्यान होता है वो तुरंत लग जाता है। आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभदायक लगा होगा। मंत्र के रहस्य का एक और पार्ट मैं लेकर के आऊंगा। इसी कारण मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जितना अधिक हो सके इसे शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।